हेलो बच्चों, राधे राधे। देखिए आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये क्लास जो है वो 11th और 12th दोनों के लिए है। सबसे ज़्यादा जरूरी तो 12th वालों के लिए है। इसमें हम ये बताएंगे आप बीमा कैसे निकालोगे, किसी भी भौतिक राशि की बीमा या किसी भी व्युत्पन्न राशि की बीमा कैसे आप निकालोगे। ठीक है, देखो बीमा निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट मूल राशियां हैं, फंडामेंटल राशियां, उनकी अगर बीमा आपको पता होगी तो आप क्या करोगे, बीमा आराम से निकाल लोगे। ठीक है, मैं कुछ बताने चल रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको जरूरी ये है कि कुछ मूल राशियों की बीमा पता होनी चाहिए। जैसे पहला अगर मैं बात करूं तो पहली की बात करूं तो दूरी। देखो इस दूरी के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको देखिए। दूरी के अंतर्गत मैं आपसे बात करूं, दूरी के अंतर्गत आता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन। मतलब ये दूरी हो, चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, विस्थापन हो, सबकी बीमा क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, यल होगी। तो सबकी बीमा क्या लिखोगे, यल। और यल बीमा लिखने का जो तरीका होता है, बड़ा ब्रैकेट लगाते और यल लिख देते, ये हुआ। ठीक है, ये होगा, यल हो गया। दूसरा दूरी हो गया। हम द्रव्यमान को देखते हैं, द्रव्यमान की बीमा। देखो द्रव्यमान की जो बीमा होगी वो बड़ा ब्रैकेट होगा और क्या होगा, यम होगा। ये द्रव्यमान की बीमा होगी, कैपिटल यम। तीसरा दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं समय। समय की बीमा क्या होती है, समय की बीमा क्या होती है, समय मतलब टाइम, टाइम बीमा क्या होगी, टी होगा, कैपिटल टी। और चौथा दूरी, द्रव्यमान, समय। अब दूसरा हम लोग देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर बोलते हैं, इसको लिखते हैं कैपिटल ए से, इसकी बीमा। पांचवा ताप की बीमा जो होती है उसको हम लोग थीटा से प्रेजेंट कर दे। मतलब ये मूल एकदम है, ये मूल है। मतलब अगर देखो दूरी आएगी उसकी बीमा यल, लंबाई आएगी उसकी बीमा यल, चौड़ाई आएगी उसकी बीमा यल, ऊंचाई आएगी उसकी बीमा यल, और विस्थापन आएगा उसकी बीमा यल। सबकी बीमा क्या करोगे, यल लगाओगे। द्रव्यमान की बीमा यम, समय बीमा टी, विद्युत धारा बीमा ए, ताप की बीमा थीटा होगा। ये बस इतनी अगर आपको पता है तो सारी बीमाएं आप निकाल लोगे। जैसे अब हम लोग अगला चलते हैं, अगली बीमा निकालते हैं आराम से ना। ये तो था भौतिक राशियों की बीमा। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे हम लोग बड़ी बड़ी राशियों की बीमा कैसे निकालेंगे। ठीक, तो एक तरफ दो टेबल बनाइएगा, एक तरफ लिखिएगा व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशि, और इधर हम लोग देख लेते हैं, और दूसरा कॉलम ये बनाइएगा सूत्र। अगर आपको किसी भी भौतिक राशि का या व्युत्पन्न राशि का सूत्र पता है तो बीमा आराम से निकाल लोगे। बीमा, अच्छा बीमा क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं वही खाते होते जो उनके मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो बीमा होगी मूल मात्रकों पर चढ़ा देंगे, लगाएंगे। जैसे देखो, जैसे मैं इसमें पहले की बात करता हूं। पहला अगर मैं बात करूं, पहला क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। मैंने अभी बताया। अब सबकी बीमा लिखोगे, लंबाई की बीमा मैंने बताया था यल इंटू, और चौड़ाई की बीमा क्या होगी, सबकी बीमा, क्योंकि सभी प्रकार की दूरियां हैं। तो देखो यल की पावर एक, यल की पावर एक पूरा क्या हो जाएगा, यल की पावर 2। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको बोलते हैं यल 2 पावर, इसकी पावर 2 नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्षेत्रफल हो गया। आयतन देख लेते हैं, आयतन का निकालोगे तो ये होगा लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो इसकी क्या लिखोगे, देखो लंबाई की बीमा क्या होगी, यल, और उसके बाद चौड़ाई की बीमा क्या होगी, यल, इंटू देखो ऊंचाई की बीमा क्या होगी, सबकी बीमा यल होगी, बराबर क्या हो जाएगा, यल 3। नेक्स्ट क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, ऊंचाई हो गया, तीसरा। और उसके बाद चलते हैं, अब आते हैं थोड़ा सा, अब लिखते हैं वेग। ठीक है, चाहे चाल लिखिए आप, चाहे आप वेग लिखिए, क्योंकि दोनों की बीमाएं क्या होती है, वही होती है। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। और वेग का क्या होता है, वेग का क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा क्या होता है, समय होता है।
अब देखिएगा, अब बीमा निकालते हैं। बीमा कैसे निकालोगे? दूरी की बीमा क्या होगी? यल। समय मतलब टी, समय मतलब टाइम है, इसकी बीमा क्या होगी? टी। तो अब देखिएगा, इसकी पावर अभी कितना है? 1 है। इस पावर को ऊपर लेके चलोगे तो माइनस हो जाएगा यल, और इसकी पावर ऊपर लेके चलोगे टी की पावर -1 हो जाएगा ये। अच्छा ये होगा। अब दोनों को मिला दीजिए, अगर दोनों को मिलाओगे तो एक बॉक्स में बनाओगे तो यल टी -1 ये हुआ। वेग की बीमा क्या हो जाएगी? यल टी -1 होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन इस चौथा निकालते हैं। चाल हो गया, वेग हो गया, दोनों बीमाएं सेम होती हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं त्वरण की। त्वरण की बीमा क्या होती है? अच्छा, त्वरण का पहले सूत्र पता होना। अच्छा, बीमा निकालने के लिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको उस बीमा जिसकी निकालोगे उसका सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है? हाँ, तो आपको आराम से निकालोगे। त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है? होता है वेग परिवर्तन बटे क्या होता है? समय। वेग परिवर्तन बटे क्या होता है? समय होता है। अभी वेग की बीमा हम लोग निकाले, वेग की बीमा क्या होगी? यल टी -1। समय की बीमा क्या होगी? टी बराबर यल टी -1, और टी देखो पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पावर -1 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा यल टी -2। ऐसा यल टी -2, देखो ना, -1 कितना होगा? -2 हो जाएगा, यल टी -2 हो गया। और चलते हैं पांचवा, त्वरण हो गया, त्वरण हो गया। अब आगे निकालते हैं हम लोग बल का। आगे हम लोग किसका निकालते हैं? बल का। बल मतलब फोर्स। अच्छा, बल यह बराबर क्या होता है? यम में। यह बराबर होता है यम में। यम का मतलब द्रव्यमान गुणे ए का मतलब त्वरण होता है। त्वरण हो गया। अब चलिए द्रव्यमान की बीमा लिखिए। द्रव्यमान की बीमा क्या होगी? मैंने अभी बताया कैपिटल एम होता है, और त्वरण की बीमा भी जस्ट निकालें, क्या होगा? यल टी -2। पूरा मिला दीजिए, यम यल टी माइनस कितना होगा? 2। यम यल टी -2। पांचवा देखते हैं, बल हो गया। अब कार्य देखते हैं, कार्य। कार्य, कार्य की बीमा क्या होगी? अच्छा, कार्य का सूत्र पर लिखिए। कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर F इंटू यस होता है। F का मतलब होता है बल, और यस का मतलब विस्थापन होता है। आप जो भी चाहे विस्थापन लिखो, आप चाहे क्या लिखिए? दूरी लिखिए, ठीक है? बल की बीमा अभी मैंने लिखा है, क्या होगा ये? यम यल टी -2। विस्थापन की बीमा क्या होगी? सबकी बीमा क्या होती है? यल होती है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, यम की पावर 1, यम की पावर 1 क्या हो जाएगा? यम यल टी -2 ये हो जाएगा। आई होप को आपको जो भाई 5-6 निकलवाए वो समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग और देखते हैं कुछ बड़ी बड़ी राशियों की बीमा। ठीक, मिटा रहे हैं इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक इत्मीनान से समझोगे, सारी चीजें समझ में आएगी। कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको सिखाने वाला सही होना चाहिए, ठीक है? और आप कितना किसी टीचर से कितना ले पा रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका माइंड सेट कितना आप चलो अब इसके थोड़ा सा हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, मतलब अगली बीमा देखते हैं। अगला है शक्ति। शक्ति, शक्ति को P से लिखते हैं। P बराबर क्या होता है? W/T। तो ये होता है शक्ति बराबर, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। तो यहां से अब बीमा लिखोगे। कार्य की बीमा अभी मैंने निकाला था, क्या होगा? यम यल टू टी -2 अपान में समय की बीमा क्या होगी? टी बराबर, इसको लिखिए यम यल टू टी -2। यल की यहाँ पर टी की पावर 1 है, तो ऊपर जाएगा टी की पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ इसका लिखोगे तो क्या होगा? यम यल टू टी -3। तो कार्य की जो शक्ति की बीमा आई क्या आई? यम यल टू टी -3। आगे चलते हैं, हम लोग दूसरा निकालते हैं। आगे घनत्व का निकालते हैं, घनत्व, ठीक है? आगे हम लोग निकालते हैं घनत्व का। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन। द्रव्यमान की बीमा लिखिए यम, आयतन की बीमा क्या होगी? L3 मैंने निकलवाया है, डायरेक्ट आप लिखिए। ये ऊपर लेके चलोगे तो ऊपर पहले से यम है, ये ऊपर चलेगा तो L की पावर माइनस कितना हो जाएगा? 3। तो बराबर करके लिख दोगे तो यम L -3 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
9वां देखते हैं, 9वां अगला लिखते हैं संवेग। संवेग, संवेग की निकालते हैं। देखो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग, द्रव्यमान की बीमा लिखिए, द्रव्यमान की बीमा यम, संवेग की बीमा क्या होगी यल टी माइनस वन, ये बराबर होगा यम यल टी माइनस वन, ये हो जाएगा संवेग की बीमा। 10वां निकालते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता 1/2 द्रव्यमान एम वी स्क्वायर ना, 1/2 शॉर्ट में लिख दीजिए हाफ एम वी स्क्वायर। देखो किसी भी कांस्टेंट की बीमा नहीं होती, इसको आप ध्यान से देखिएगा। कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 4 5 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख कांस्टेंट की बीमा नहीं होती है, उसकी बीमा नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। कांस्टेंट बीमा ही राशि होती है। अब देखो द्रव्यमान की बीमा क्या लिखोगे यम, और वेग की बीमा अभी मैंने बताया था आपको यल टी माइनस कितना होता है 1। देखो पावर 2 लगा है, इसका होल पावर 2 कर दोगे। अब थोड़ा सा बनाते हैं यम, अब इसको अंदर लेके चलो तो ये होगा यल टू, इसको अंदर लेके चलोगे टी माइनस टू, तो ये बराबर हो जाएगा यम यल टू टी माइनस अच्छा 2 हो जाएगा ये, ठीक है, यम यल टू टी माइनस 2, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं दाब की, बात करते हैं दाब। अब आइए दाब की बीमा देखते हैं। दाब की बीमा देखो, अब आपको दाब पता होना चाहिए। दाब, दाब का सूत्र क्या होता है, ये होता है दाब बल बटे क्षेत्रफल। अब बल की बीमा लिखोगे आप, ठीक है, बल की बीमा क्या करोगे लिखोगे, तो इसका होता है यम यल टी माइनस 2, क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है यल 2। अब आगे लिखते हैं तो यम यल टी माइनस 2, ये यल ऊपर चलेगा, यल ऊपर चलेगा तो माइनस 2 हो जाएगा। अब आप पूरा मिला के लिख दो, इसकी पावर 1 है तो ये होगा यम, इसकी पावर माइनस 2 है, माइनस 2 में से 1 घटाओगे तो हो जाएगा यल माइनस 1, और ये हो जाएगा टी माइनस 2। मीन्स जो दाब की बीमा है यम यल माइनस 1 टी माइनस 2 है। आगे आवेग की बीमा निकालते हैं। आवेग, आवेग की बीमा निकालिए। आवेग बराबर क्या होता है बल गुणे समय, बल गुणे क्या होता है समय होता है। तो बल की बीमा लिखोगे क्या, बल की बीमा अभी लिखा है यम यल टी माइनस 2, समय की बीमा क्या होती है टी होती है, तो इसको लिख दीजिए, ये होगा यम यल, देखो यल तो कुछ नहीं कर सकते, टी में टी की पावर यहाँ पर 1 है, 2 में से 1 घटाओगे तो माइनस क्या होगा 1 होगा, यम यल टी माइनस 1। आगे चलते हैं बल आघूर्ण देखते हैं। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं। टाउ बराबर होता है बल गुणे दूरी, लंबवत बल होता है और क्रिया रेखा की दूरी होती है, तो कुल मिला के दूरी है, ठीक है। बल की बीमा लिखिए यम यल टी माइनस 2, दूरी की बीमा क्या होती है यल, दूरी की बीमा क्या हो जाएगी यल हो जाएगी, तो पावर 1 जुड़ के कितना हो जाएगा यम यल टू टी माइनस 2, यम यल टू टी माइनस 2। आगे देखते हैं प्रतिबल देखते हैं। प्रतिबल, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है। प्रतिबल, प्रतिबल की बीमा लिखिए ना, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो चलिए बल का बीमा लिखो यम यल टी माइनस 2, और क्षेत्रफल की बीमा क्या लिखोगे यल 2, बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पर यल 2 है, यहाँ पर कितना है यल है, 2 और 1 मिलाओगे तो कितना होगा 3, तो यम यल 3 टी माइनस 2, ये हो जाएगा बीमा। आगे चलते हैं, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विकृति की बीमा निकालते हैं। विकृति, देखो विकृति पहली बात होती क्या है, विकृति बराबर होता है किसी भी डोरी के या किसी भी कड़ के या किसी भी तार के लंबाई में वृद्धि, ये होती है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, बटे प्रारंभिक लंबाई, बटे क्या होता है प्रारंभिक।
देखो लंबाई में वृद्धि को डेल एल से लिखते हैं, प्रारंभिक लंबाई को एल से लिखते हैं। इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। देखो चाहे लंबाई में वृद्धि करिए चाहे लंबाई में कमी करिए, रहेगा तो लंबाई ही ना। तो लंबाई की बीमा क्या होगी, लंबाई की बीमा क्या होगी एल, और प्रारंभिक लंबाई की बीमा मीन्स लंबाई ही है तो उसकी भी एल होगा। तो यहाँ से एल ऊपर चलेगा तो एल पावर कितना बन जाएगा -1। अब देखो ये थोड़ा सा एल यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, तो कितना होगा एल की पावर 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या, कोई ऐसी संख्या जिसकी पावर 0, चाहे लाख करोड़ 2 लाख संख्या पदम चाहे जो संख्या हो, अगर किसी की पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1। अब देखो ये जो 1 है ये कोई बीमा नहीं है ना, ये कांस्टेंट है, कोई बीमा नहीं है। तो यहाँ पर आप बताओगे जो विकृति है वो क्या है, बीमाहीन राशि है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। ठीक, ये होता है। और मैं आपको नोट में लिखवा दूं, जितने भी ऊर्जाएं हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और संवेग ऊर्जा, रासायन ऊर्जा, जो भी जितनी नाभिकीय ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जाएं हैं, सबकी बीमा समान होती है। कहीं भी आपको अगर आए तो आंख मूंद के लगाइए, चाहे गतिज ऊर्जा, चाहे स्थितिज ऊर्जा, चाहे नाभिकीय ऊर्जा, चाहे संलयन ऊर्जा, चाहे जो ऊर्जा हो, सबकी बीमा क्या होती है, ML2 T-2 होती है। ठीक है ना। आई होप इसको आप याद रखोगे। ठीक है, जैसे मैं आपको अब कुछ डिफिकल्ट, जैसे तो बहुत ईजी थे, कुछ डिफिकल्ट बीमा निकलवाने चल रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, वो भी समझ में आएगा। अब हम लोग अगला चल रहे हैं विशिष्ट ऊष्मा की, विशिष्ट ऊष्मा की बीमा निकालने चल रहे हैं। ये होगा ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मा अपान में होगा द्रव्यमान गुणे ताप में वृद्धि, द्रव्यमान गुणे ताप। अब आइए देखिए, हमने बताया अगर देखो ऊष्मा हो तो आप उसकी बीमा ML2 T-2 नहीं लिखोगे, लेकिन अगर ऊर्जा हो तो आप उसकी बीमा लिख सकते हो। तो यहाँ ऊष्मीय ऊर्जा की बीमा लिखोगे ML2 T-2, और उसके बाद द्रव्यमान की बीमा क्या होगी यम, ताप की बीमा मैंने अभी बताया थीटा होगा ये। तो आगे चलोगे तो ये निकालोगे ML2 T-2, ये पावर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और थीटा भी ऊपर चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इनवर्स हो जाएगा। तो अब चलिए यम तो यम मिल रहा है ना, यम से यम खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा ये L2, देखो पावर 1 है ये ना, ये खत्म हो जाएगा, L2 T-2 थीटा -1, ये हो जाएगा इस विशिष्ट ऊष्मा की। आगे निकालते हैं। इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और जो नहीं आएगा आप कमेंट करिए, मैं बताऊंगा उसको। ठीक, जैसे और एक बीमा निकलवाता हूं मैं। जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा निकालते हो ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा। अब देखो इसकी बीमा कैसे निकालते, जी बराबर लिखोगे, जी बराबर होता है F(r²) अपान में क्या होता है M1 M2। तो जी की बीमा यहाँ लिख दोगे, वही है जी की बीमा बराबर F की मतलब बल है, बल की मैंने बताया है, इसकी बीमा क्या होगी ML T-2, R मतलब दूरी है, दूरी की बीमा L होगी, पावर 2 लगा, पावर 2 लगाइए, M द्रव्यमान है, M होगा, और इसका क्या होगा M होगा। आइए चलते हैं, देखो ये होगा L2, यहाँ पर L1 है, L1 मिलके क्या बनाएगा ML3 और T-2, ये देखो M2 बनेगा, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अच्छा, आप दिमाग में आएगा सर यहाँ से यहाँ काट दें, नो ऐसा नहीं होता, ये कोई रूल नहीं है। ऊपर लेके चलोगे, घटाओगे, -2 में से एक M घटा दोगे, M-1 L3 T-2, ये हुआ इसका बीमा। ठीक है ना। आई होप वो आपको सारी बीमा निकालना आया होगा। इसी तरह से आप क्या करिए, सारी बीमाएं निकालिए। ठीक है, इसके साथ ले लो आराम से और समझिए। आई होप आपको सारी बीमाएं निकालना आया होगा, बीमा आप विधिवत सीख गए होंगे। ठीक है, इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, बीमा पर जितने भी प्रैक्टिस है ना, कुमार मित्तल की बुक उठाइएगा, उसमें बहुत सारी बीमाएं दी गई है। या मैं जैसे फिजिक्स में लेसन पढ़ाऊंगा, जब लेसन पढ़ाते पढ़ाते कोई डिफिनेशन आती है, उसके साथ मैं बीमा भी कराता हूँ, तो आप क्या करिए, उसके साथ प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, और एक
एक बात ये है कि अगर आपको बीमा किसी भी राशि का निकालना है, उसका यमकेश पद्धति में मात्रक निकाल लीजिए, तुरंत बीमा आ जाएगी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए जय हिंद, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।